विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में दिनांक 28 अप्रैल 2026 यानी वार मंगलवार के दिन तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम सेकंड यानी फाउंडेशन कोर्स सेकंड का पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इसमें पार्ट ए में दिया हुआ पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और पार्ट बी में डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम 50 प्रश्न पार्ट ए के और 50 प्रश्न पार्ट बी के डिस्कस करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों अब हम चल रहे हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों देखने में आ रहा है कि आप वीडियो देखते जरूर है, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही आज आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा 81,000 पर रन कर रहा है। तो आप यदि सहयोग करेंगे तो ये जो नंबर से ये नंबर आगे बढ़ जाएंगे। और एक और ख़ास बात, यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा, नंबर है 77250 77 250 44 325 44325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। अब देर ना करते हुए चलते पहले प्रश्न की तरफ। पार्ट ए पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, इसका उत्तर तो सब लोगों ने सही लगाया होगा क्योंकि पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है तो आप लोग अच्छे से जानते हो, लेटिना से लिया गया। पर्सोना शब्द होता है और पर्सोना एक लेटिन शब्द है। क्या है? लेटिन शब्द है, तो लेटिन शब्द आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कौन करता है? तो देखो खास बात इसकी ये है कि अच्छे चरित्र का निर्माण जो होता है वो स्वयं व्यक्ति करता है। कौन करता है? व्यक्ति स्वयं करता है। यदि व्यक्ति गलत संगत में रहेगा तो डेफिनेटली उसका जो नेचर होगा, उसका जो करेक्टर होगा वो बिगड़ जाएगा, इसलिए स्वयं व्यक्ति आ जाएगा इसके अंदर। तीसरा प्रश्न आ जाएगा, करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे तीसरे की तरफ, व्यक्तित्व। तीसरा प्रश्न जो आंसर की तरफ हम लोग चल रहे हैं वो क्या कह रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता है, यह कथन किसका है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। किसका? वुडवर्थ का स्टेटमेंट है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य है, तो व्यक्तित्व विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का सी, कौशल व्यवहार एवं गुणों का विकास। कौशल व्यवहार एवं गुणों का विकास। तो पर्सनल डेवलपमेंट से रिफर्ड टू डेवलपिंग स्किल बिहेवियर एंड ट्रेड्स, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पांचवा, बौद्धिक विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पांचवे का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सोचने एवं सीखने की प्रक्रिया, थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो पांचवे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा, मनोविज्ञान के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो मनोविज्ञान के अनुसार करेक्ट आंसर तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ध्यान रखना, तीन होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। सातवां प्रश्न, व्यक्तित्व के निर्धारक है, तो सोशल, कल्चरल और बायोलॉजिकल। डी आंसर हो जाएगा सभी। तो सातवें का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आठवां, वह गुण जो मनुष्य को अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से मिलता है वह क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर जब इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आंसर दिख रहा है, वंशानुक्रम कहलाता है, इनहेरिडेंस कहलाता है, वंशानुक्रम उसे कहा जाता है। आगे चलते, नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र व्यक्तित्व की विशेषता है? तो नौवे का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक एवं समायोजन, सोशलिटी एंड एडजस्टमेंट। नौवे का सी आंसर करेक्ट है। 10वां प्रश्न, व्यक्तिगत चरित्र किससे संबंधित है? तो 10वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति यानी इंडिविजुअल से संबंधित है। 11वां प्रश्न, चरित्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे गुणों का विकास, टू डेवलप गुड क्वालिटी। 12वां प्रश्न, अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा कराया जा सकता है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण से, बाय टीचिंग। तो टू whom can development to interest करेक्टर्स एंड द वैल्यू टू अचीव्ड। तो चरित्र एवं मूल्यों का विकास जो होता है ना,
वो किसके द्वारा होता है? एजुकेशन से होता है, टीचिंग से होता है, शिक्षण से होता है। तो 12 का सी हो जाएगा। 13 चरित्र निर्माण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन सा है? तो 13 का सी आंसर हो जाएगा इच्छा शक्ति, यानी विल पावर जिसे हम लोग बोलते हैं, 13 का सी। 14वां प्रश्न, राष्ट्र चरित्र से तात्पर्य क्या है? व्हाट इज मिंट बाय नेशनल कैरेक्टर? तो 14 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नागरिकों की देशभक्ति। नागरिकों की देशभक्ति। तो राष्ट्रीय चरित्र से तात्पर्य क्या है? नागरिकों की देशभक्ति से तात्पर्य क्या होगा? नागरिकों की देशभक्ति। 14 का बी हो जाएगा। 15 प्रश्न, पंचकोश किसे कहा जाता है? तो व्हाट इज कॉल्ड पंचकोश? तो 15 का करेक्ट आंसर ए आंसर हो जाएगा, 5 तत्वों का समूह, ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट। 15 का ए करेक्ट है। 16 अन्नमय कोश का मुख्य आधार क्या है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, भोजन और शरीर, क्योंकि अन्न की बात हो रही है यहाँ पर, तो फूड एंड फिजिकल बॉडी हो जाएगा 16 का बी। 17वां प्रश्न, पंचकोश सिद्धांत किस धार्मिक शाखा से संबंधित है? तो 17 का ए हो जाएगा, वेदांत से संबंधित है। किससे? वेदांत से संबंधित है, याद रखिएगा। 17 का ए है, वेदांत से संबंधित है। 18वां प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम एक सूक्ति है। 18 का बी हो जाएगा, एक सूक्ति है, ध्यान रखना, सूक्ति है। 19वां, अष्टांग योग के अनुसार किस स्तर में अंतरंग योग एवं बाह्य योग होता है? तो 19 का यहाँ पर अंतरंग और बाह्य योग की बात हो रही है, तो अंतरंग और बाह्य योग जल में होगा। 19 का सी, देखो जल के अंदर भी योग होता है और जल के बाहर भी योग होता है, तो जल हो जाएगा। 19 का सी आंसर होगा यहाँ पे, 19 का सी। इसको चेक कर लीजिएगा, इस प्रश्न को। 19 का सी करेक्ट है, वाटर। 20वां, मानव अस्तित्व की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मनोमय कोश। मनोमय कोश। 21वां प्रश्न है, कौन सा कोश मन, इंद्रियों, भावनाओं से संबंधित है? तो उसको बोलते हैं मनोमय कोश। क्या हो जाएगा? मनोमय कोश। 22वां प्रश्न, शारीरिक विकास को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता और पोषण। अनुवांशिकता और पोषण। 22 का बी हो जाएगा, अनुवांशिकता और पोषण, हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन हो जाएगा। 23वां, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो 23 का हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक विकास को डी हो जाएगा विद्यार्थियों। इसका हेरिडिटी भी होता है, फिजिकल हेल्थ भी होता है और पारिवारिक वातावरण भी होता है। मानसिक विकास को प्रभावित, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 23 का डी हो जाएगा, ध्यान रखना, 23 का डी है। 24 का, 2 बार भोजन के मध्य कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 24 का 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। कितना? 6 घंटे का। कुछ जगह 8 घंटे भी लिखने में आता है, पर सामान्यतः 6 घंटे का तो डिफरेंस होना ही चाहिए। 25वां, दिन के कार्यों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यों की सूची तैयार करना, समय का उपयोग समझदारी से करना, निरंतर विकल्पों का चयन करना। 25 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 26वां, एक नियमित दिनचर्या किसमें मदद करती है? तो समय प्रबंधन एवं अनुशासन में मदद करती है। 26 का बी हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। 27वां, आसन करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है, मॉर्निंग। 28वां प्रश्न, संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्व क्या है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। 28 का सी हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। अष्टांग योग में यम का संबंध मुख्य रूप से किससे है? 29वां प्रश्न, 28 हो गया ना, हाँ 29वां प्रश्न। तो 29 का बी हो जाएगा यहाँ पर, सामाजिक, नैतिक और व्यवहार से है, यानी कि सोशल एथिक्स एंड बिहेवियर से। 30वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30वां, योग एक प्राचीन विज्ञान जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो 30 का योग हो जाएगा। 31वां, सूरज का अर्थ क्या है? तो 31 का सी हो जाएगा, आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश, स्पिरिचुअल ऑथोरिटीज और लाइट ऑफ नॉलेज। 32वां प्रश्न, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो सभी पर, श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर। तो 32 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 32वां प्रश्न, 33वां, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोशल और मॉरल, यानी सामाजिक और नैतिक दोनों। 33 का सी, बोथ ए एंड बी।
34वां प्रश्न, चिंता व अवसाद से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो 34 का ए आंसर हो जाएगा अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाएगा। 35वां प्रश्न, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना क्या कहलाता है? तो 35 का सी हो जाएगा प्रत्याहार कहलाता है। क्या कहलाता? प्रत्याहार कहलाता है। ध्यान भी हो सकता है इसमें, ध्यान रखना एक बार। अपनी इंद्रियों का कंट्रोल वंस सेंस इज कॉल्ड। तो देखो, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो इसमें प्रत्याहार आंसर आ सकता है। एक बार चेक कर लेना इस प्रश्न को। प्रत्याहार या मेडिटेशन यानी ध्यान, दोनों में से कोई एक होगा इसका। वैसे सी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है यहाँ पर। 36वां, अतीत गौरव का अर्थ क्या है? अपने पूर्वजों को पहचानना, भविष्य के लिए योजना बनाना, अपने आप को उत्कृष्ट साबित करना, अवसरों को पहचानना और उन्हें पकड़ना। तो अपने पूर्वजों को पहचानना, 36 का ए हो जाएगा। 37वां, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बी आंसर करेक्ट है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समानता का क्या अर्थ है? तो 38 का बी हो जाएगा अवसर और कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। 39, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र की 24 तीलियां किसका प्रतीक है? तो 39 का बी हो जाएगा 24 घंटे निरंतर प्रगति, 24 आवर ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का प्रतीक है। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का सी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 41वां, सुख की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? तो 41 का सी हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण एवं संतोष, पॉजिटिव आउटलुक एंड कंटमनेट। 42वां प्रश्न, प्राणायाम की अवस्था है? तो 42 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सांस को अंदर लेना यानी पूरक, सांस को बाहर निकालना रेचक और सांस को रोकना कुंभक। तो पूरक, कुंभक, रेचक तीनों होती। 42 का डी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के कितने चरण है? तो 12 चरण है। 43 का डी। आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार क्या है? तो 44 का डी हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है, सॉरी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ध्यान रखना। 44 का डी हो जाएगा। 45, अष्टांग योग के अनुसार समाधि साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं को नियंत्रित करना, विचारों को नियंत्रित करना, आत्मा का अनुभव करना या इंद्रियों को नियंत्रण करना। तो अष्टांग योग के अनुसार समाधि साधना का जो अर्थ है वो होना चाहिए आत्मा का अनुभव करना। समाधि में आत्मा का अनुभव किया जाता है और वैसे इंद्रियों को भी कंट्रोल्ड किया जाता है। तो 45 का सी या डी में से कोई एक होगा। वैसे सी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको। 46, भारत के मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्धारित है? तो कोलकाता से हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा। 47, इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्यों की भावना प्राय व्यक्तित्व को लेकर जाती है। तो 47 का हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा दबाव की ओर, टूवर्ड प्रेशर। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो 48 का ए हो जाएगा वेद। 49, आत्मनिर्भरता का मुख्य लाभ क्या है? तो 49 का एक हो जाएगा आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। और 50 और आखिरी प्रश्न पार्ट ए का, इसके बाद हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे। परोपकार की भावना व्यक्तित्व में क्या लाती है? तो 50 का बी हो जाएगा नम्रता और मानसिक शांति लाती है, ध्यान रखना। तो 50 का बी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो 50 प्रश्न हैं, इन 50 प्रश्नों में से आपको 17 प्रश्नों के सही आंसर आवश्यक है पास होने के लिए। और हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें। पर जब हम इनके प्रश्नों के उत्तर आप तक लेकर आते हैं तो कभी कभी कुछ प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, फिर भी हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर 95 to 99 प्रश्नों के आंसर सही होंगे। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। पहला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी खोजने का कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। दूसरा, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो दूसरे का करेक्ट आंसर बी आंसर ईमेल अकाउंट जरूरी है। तीसरा, ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता को क्या करना चाहिए? तो तीसरे का बी हो जाएगा सुरक्षित वेबसाइट पर ही जाना चाहिए, विजिट सिक्योर वेबसाइट ओनली। चौथा, इंटरनेट के बिना कौन सी सेवा संभव नहीं है? तो ईमेल भेजना संभव नहीं है, चौथे का ए हो जाएगा।
पांचवा, इंटरनेट की वास्तुकला क्या कहलाती है? तो पांचवे का सी हो जाएगा नेटवर्किंग कहलाती है। छठा प्रश्न, वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं? तो छठे का ए हो जाएगा गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। सातवां, इंटरनेट डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सातवें का एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। आठवां, साइबर सुरक्षा में किसका उपयोग होता है? तो आठवें का ए हो जाएगा फायरवॉल का उपयोग होता है। नौवां, ऑनलाइन संसाधनों का नैतिक उपयोग क्या कहलाता है? तो नौवे का बी हो जाएगा साइबर एथिक्स कहलाता है। दसवां, इंटरनेट समाज किसे संदर्भित करता है? तो दसवें का बी हो जाएगा इंटरनेट उपयोगकर्ता और नीतियों के विकास को। 11वां, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? तो 11 का बी हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 12वां, आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा थोक लेन देन के लिए, हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर के लिए। ध्यान रखना 12 का बी करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न, आईएमपीएस का मुख्य लाभ क्या है? द मेन बेनिफिट्स ऑफ आईएमपीएस। तो 13 का सी हो जाएगा 24/7 तत्काल फंड ट्रांसफर, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। 14 का सी हो जाएगा। 15वां प्रश्न, क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। डेटा स्टोरेज के लिए होता है, फंड ट्रांसफर के लिए भी होता है, पेमेंट स्कैनिंग के लिए भी होता है। 15 का डी। 16, यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? तो 16 का सी हो जाएगा यहाँ पर यूपीआई आईडी और पीआईएन पिन नंबर आवश्यक है। 17, एईपीएस क्या करता है? व्हाट डू डज बाय एईपीएस इनेबल्ड? तो 17 का बी हो जाएगा यहाँ पर आधार के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, बैंकिंग यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। यूएसएसडी भुगतान किसके लिए उपयुक्त है? तो 18 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बिना इंटरनेट वाले मोबाइल के लिए। ध्यान रखना 18 का बी करेक्ट है इसमें यूएसएसडी। 19वां, ई वॉलेट क्या है? तो 19 का बी करेक्ट है डिजिटल वॉलेट जो ऑनलाइन पैसा रखता है। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो 20 का यहाँ पर हो जाएगा दुकानों पर कार्ड से पेमेंट के लिए। 20 का सी करेक्ट आंसर होगा। 21वां, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। 21 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, उमंग ऐप पर कौन सी सेवा उपलब्ध है? तो 22 का सी हो जाएगा, एक मिनट, रेलवे टिकट बुकिंग, सॉरी 22 का बी रेलवे टिकट बुकिंग। डिजी लॉकर में दस्तावेज कैसे एक्सेस किए जाते हैं? तो ओटीपी के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। 23 का ए हो जाएगा, मतलब आधार बेस्ड है पूरा। डिजी लॉकर भी आधार बेस्ड है और ओटीपी द्वारा ही वो एक्सेस करता है। 24वां, माई जीओवी पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? नागरिकों को सरकार से जोड़ने के लिए। 24 का बी हो जाएगा। 25वां प्रश्न, आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है? तो बड़ी राशि तुरंत ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। 25 का बी, स्वयं पर कौन से कोर्स मिलते हैं? तो सभी विषय के कोर्स अवेलेबल। 26 का सी हो जाएगा यहाँ पर कोर्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन। एबीसी क्रेडिट का उपयोग छात्र कैसे कर सकते हैं? तो 27 का सी हो जाएगा डिग्री प्राप्त करने के लिए, टू अर्न अ डिग्री। 28वां, डिजी लॉकर में दस्तावेजों की कानूनी मान्यता, बिल्कुल कानूनी मान्यता है उनको। 28 का बी केवल कुछ दस्तावेजों के लिए, सबके लिए नहीं, ध्यान रखना। 28 का बी हो जाएगा। 29वां, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 29 का सरकार और नागरिकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ाना, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। 29 का बी हो जाएगा। उमंग ऐप किस प्रकार का प्लेटफॉर्म चलाता है पर चलता है मतलब? तो उमंग जो है वो 30 का सी हो जाएगा, मोबाइल और टैबलेट सब पे चलता है। ठीक है, मोबाइल और टैबलेट पे भी चलता है उमंग ऐप। 31वां, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा और सिस्टम को उसकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड सिस्टम। रैंसमवेयर क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक मालवेयर जो डाटा को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है। 32 का बी करेक्ट आंसर, 32 का बी, ध्यान रखना। 33वां, जीरो डे अटैक क्या है?
तो वह हमला जो सॉफ्टवेयर की अज्ञात कमजोरी का फायदा उठाता है। 33 का बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। 34वां, साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए कौन सी संस्था प्रमुख है? तो 34 का ए हो जाएगा ट्राई। साइबर अपराधों में फिशिंग क्या है? तो 35 का बी हो जाएगा धोखाधड़ी की जानकारी चुराना। 36वां, भारत में साइबर अपराधों के संबंधित कानून आईटी अधिनियम 2000। 36 का ए। 37वां, सोशल इंजीनियरिंग हमला किस प्रकार का हमला है? मानव व्यवहार को धोखा देकर जानकारी प्राप्त करना। 37 का बी हो जाएगा। 38, जीरो क्लिक अटैक का क्या मतलब है? तो 38 का होना चाहिए उपयोगकर्ता की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। ए नहीं हो सकता, कंप्यूटर की चालू होना चाहिए, नहीं। डी आंसर हो जाएगा फायरवॉल को बंद करना। 38 का डी हो जाएगा। साइबर बुलिंग का क्या मतलब है? तो 39 का एक हो जाएगा ऑनलाइन धमकाना या परेशान करना। 40वां, किस प्रकार का मॉलवेयर डाटा को बिना अनुमति के बदल सकता है या हटा सकता है? तो 40 का ए हो जाएगा वायरस। किस प्रकार का मॉलवेयर डाटा को बिना अनुमति के बदल सकता है या हटा सकता है? वर्म भी हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लेना। इसको वायरस या वर्म दोनों में से एक है। वायरस होने के ज़्यादा चांस है वैसे। 40 का ए करेक्ट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 41वां, सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पोस्ट करने के लिए कौन से कानून लागू है? तो उसको बोलते हैं साइबर लॉ। 41 का ए। 42वां, सोशल मीडिया निगरानी का मतलब क्या है? व्हाट डज द सोशल मीडिया मॉनिटरिंग मीन्स? तो 42 का बी हो जाएगा सोशल मीडिया गतिविधियों को ट्रैक करना, ट्रैकिंग सोशल मीडिया एक्टिविटीज। 43वां प्रश्न, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? तो व्यक्तिगत जानकारियों को गोपनीय रखना, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। 44वां, एक हैशटैग शब्द क्या है? तो ए आंसर हो जाएगा, हैशटैग का सिंबल आप लोग जानते हो। 45, सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट किसे कहते हैं? तो 45 का बी हो जाएगा कंटेंट जो जल्दी से फैल जाता है। सॉरी 45 का ए, कंटेंट जो जल्दी से फैल जाता है। 46, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? तो किसी को दोस्त बनाने का प्रस्ताव, प्रपोजल टू बिकम फ्रेंड। 47, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग क्यों जरूरी है? उपयोगकर्ता को कंट्रोल देते हैं कि कौन क्या देख सकता है। 47 का ए। 48, फेक न्यूज़ क्या है? गलत या झूठी जानकारी। 49, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का क्या मतलब है? किसी को हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक टिप्पणी करना। 49 का ए हो जाएगा। और 50वां प्रश्न, सोशल मीडिया पर अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस सभी को जरूरी है कि मजबूती पासवर्ड रखना चाहिए, जो 2 लेयर ऑथेंटिकेशंस का उपयोग करना चाहिए। तो 50 का बी करेक्ट आंसर, यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 50 का बी करेक्ट आंसर है। तो विद्यार्थियों, पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर 28 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।